ईरान पर हमला किया तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा। अहम अमरीकी ओहदेदार ने ट्रंप को वाज़े अल्फाज में दो टोक पैगाम दे दिया। क्या नुकसान होगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा अहम बयान अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से आया है। उन्होंने ये वाज़े किया कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका का ज़्यादा नुकसान और बड़ा नुकसान होगा। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जब से ये मामला चला है, जब से कन्फ्लिक्ट कह लें या इसको ये कह लें कि जंग का माहौल बन गया है खलीज के अंदर, उस वक्त से एक ही चीज़ में जो है अमेरिकन ऊपर नज़र आते थे कि उनका आर्मी का मोराल बहुत बुलंद है। और हमें भी नज़र आता था कि सुपर पावर है, फिर उसके बाद जिराल्ड आर फोर्ड जैसे जहाज़ हैं, अब्राहम लिंकन जैसे बहरी बेड़े हैं जो कि अमेरिका के जो हैं ताकत समझे जाते हैं। लेकिन अब ये जो खबर निकल कर आई है, जो रिपोर्टेड हुई है, वो ये है कि डैन कैनन है जी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिकन आर्मी के, और वाइट हाउस में होने वाले एक इजलास में डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने ये बात कही कि इसमें हमारा ईरान के साथ बराह रास्त जंग में हमारा नुकसान हो सकता है। और उसकी बुनियादी वजह भी उन्होंने बयान की। उन्होंने ये कहा कि यकीनन मुझे इस बात पर यकीन है कि अमेरिका ये जंग जीतेगा, लेकिन पहले ये सोच लें कि हमारे पास सप्लाई लाइन क्या मुकम्मल है। ये वो बात है जो मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त कोई मुल्क जो है वो अमेरिका को मदद फराहम करने को तैयार नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही है। देखिए, ईरान ने जब से ये ऐलान किया है कि वो तमाम उन फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा, वो कहीं पर भी हैं, वो अगर वो सऊदी अरब में है, इराक़ में है, कुवैत में है, कतर में है, मुत्तहिदा अरब अमारात में है, कहीं पर भी उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाएगी तो वो उसको निशाना बनाएगा। अब उसी का नतीजा है कि जॉन कैनन, ये जो डैन कैनन है, सॉरी जॉन कैनन कह रहा हूँ, डैन कैनन है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बात का खुलकर इज़हार किया। ये पहला मौका है कि अमेरिका के अंदर किसी फ़ौजी कार्रवाई के मुतल्लिक किसी बड़े अहम फ़ौजी अफसर ने जो है इस खदशे का इज़हार किया कि अगर हमें मिडल ईस्ट में सप्लाई लाइन हमारी डिस्टर्ब रही, ना मिली, क्योंकि इज़राइल भी बराह रास्त तो नहीं आ सकता है। हाँ जी, ऐसे ही। और ये खबरें भी मौजूद हैं, इस वक्त भी मीडिया पर आ रही हैं कि इज़राइल कभी ईरान पर हमले की पहल नहीं करेगा। और उसने ये पैगाम रूस के ज़रिए जो है वो ईरान तक पहुँचाया, पहुँचा ईरान तक दिया है। पहुँचा दिया है। और उसकी बुनियादी वजह वही है, वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जो कि डायरेक्टली बराह रास्त इज़राइल पर वार कर सकते हैं। इस ख़तरे के पेश नज़र इज़राइल भी चाहता है कि वो इस जंग में पीछे हटेगा। अगर आपको याद है तो जब ये जंग अभी अब्राहम लिंकन चला था तो इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान के साथ जंग में मैं कोई शराकतदार नहीं हूँ। बिल्कुल। उसके बाद तमाम ममालिक जैसे कतर है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक़ है, उर्दन है, उन्होंने भी अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं हाँ जी, उनसे वो कहा उनसे कहा कि इनकार अमेरिकन कर से दिया कहा कि कि हमारी इनकार। ज़मीन इस्तेमाल नहीं और होगी। अमेरिका ने वहाँ से अपनी फ़ौजें निकाली भी। और अब तो ये सूरत हाल है अदील साहब के बैरूत में सफारत खाना खाली करा लिया है। जो आर्मी फैमिलीज़ रहती थीं इन अड्डों में, उनको निकाल दिया गया है। और ज़रूरी फ़ौजी अफसरान जो हैं वो बाकी रह गए हैं। बाकी आर्मी को वहाँ से अमेरिका ने निकाल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिलेगी। और डैन कैनन भी यही बात कह रहे हैं या इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि ईरान के साथ जंग वो आसान जंग नहीं है जैसी वेनेज़ुएला में लड़ी गई। ईरान के साथ जंग वैसी जंग नहीं है कि जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ी गई। अफ़गानिस्तान के अंदर भी उस वक़्त तक जंग लड़ी जाती रही जब तक उसको सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान की तरफ से लॉजिस्टिक। ऐसे ही है। जैसे ही पाकिस्तान ने ये लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद की, अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा। ऐसे ही। तो ये आपको एक जंग के अंदर ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपकी रसद कहाँ से आ रही है। वो अस्करी रसद भी हो सकती है, वो अद्वियात और खुराक की सूरत में भी हो सकती है, वो आपको ऑयल और पेट्रोल की सूरत में भी हो सकती है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर अमेरिका की फ़ौज इस वक्त परेशान है कि अगर ईरान एक लंबी जंग का आदी मुल्क है। देखें, जो मुल्क 8 साल तक अमेरिका की प्रॉक्सी वार इराक़ के साथ लड़ता रहा, इराक़ लड़ रहा था अमेरिका की प्रॉक्सी वार, और वो इराक़ 79 के बाद से 80s में जब ये जंग शुरू हुई तो मुसलसल 8 साल तक ये मुल्क जंग की लपेट में रहा। लेकिन कभी किसी ने तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान की चीखें बुलंद होती हुई नहीं सुनी। नहीं, ईरान को शिकस्त नहीं दे सके, उसके बिल्कुल बाद भी क्या नहीं। हुआ, उस 8 साल जंग के बाद सद्दाम हुसैन का दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ, इराक़ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कब्ज़ा हुआ, ईरान अपनी जगह पर कायम रहा। तो ईरान एक इतनी लंबी जंग
जिसको अगर ये समझा जाए कि जैसे जंगें अजीम होती हैं, जैसे बहुत सारी लंबी जंगें होती हैं, उस तरह की 8 साल तक रहने वाली जंग जो है, अगर वो उसको झेल गया, तो मुझे आप बताएं इसके बाद क्या सूरत हाल रहती है कि आप कहें कि जी मैं उसके साथ महदूद जंग करूँगा। ईरान बिल्कुल महदूद जंग करने के मूड में नहीं है। उसके पास हज़ारों किलिंग ड्रोन्स हैं। इस पर किसी दिन कीजिएगा कि ईरान इस वक्त खत्ते का वो मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा ड्रोन्स जहाज़ हैं, सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से यूरोप और अमेरिका तक कांपते हैं। तो अगर डैन कैनन ने ये बात कही है वाइट हाउस के अंदर खड़े होकर और डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप इनके मोराल का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यानी एक एक बड़ा खौफ का झटका तो लग गया ना। नहीं, झटका क्या, मैं ये समझता हूँ कि खौफ अंदर मौजूद है। ईरान देखें, मैं जब भी कहता हूँ, बात करता हूँ दिल से, मैं आपसे यही कहता हूँ, ईरान वेनेज़ुएला नहीं है। ईरान को आप उस तनाज़र में देखें ही ना करें। ईरान एक ऐसी कौम है जो अपनी अहमियत पर, अपनी खुद इरादियत पर, अपनी वतन पर, अपने मज़हब पर मर मिटने को तैयार है। कफ़न बांध कर वो फिरती है। तो ये मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि ईरानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने वतन परस्त हैं और कौम परस्त हैं। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज सुबह ही मैं एक व्लॉग इस पर कर भी रहा था कि वहाँ पर अब भर्तियाँ शुरू हो गई हैं 16 से 40 साल तक की उम्र के लोगों की, जो कि एक तरह से अपनी जानें देंगे ईरान के लिए। तो 20 लाख के करीब उन्होंने लोग भर्ती करने हैं। तो मुझे आप बताएं ऐसे कौम को कैसे शिकस्त दी जा सकती है? आप अमेरिका अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सका, अमेरिका वियतनाम पे कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकता, जो बहुत ही, वियतनाम तो खैर बहुत ही कमज़ोर मुल्क था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को वहाँ पर इबरतनाक शिकस्त हुई थी। तो ईरान के पीछे तो 2 सुपर पावर्स मौजूद हैं, एक चीन और एक रूस, जो उसकी सप्लाई लाइन को किसी सूरत भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगी। हाँ, अमेरिका को सप्लाई लाइन का ख़तरा है, तो उसको सप्लाई कहाँ से आएगी? उसके जो एयर फ्यूलिंग है जहाज़ों की, वो कहाँ पे होगी? इसके लिए तमाम अरब ममालिक जो हैं वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से डर रहे हैं। और इसी की बात डैन कैनन ने जो है, जनरल डैन कैनन ने वो खुलकर की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये शो हो गया कि अमेरिकन फ़ौज का वो मोराल नहीं है जो एक सुपर पावर का होता है। अमेरिका को इस जंग में शिकस्त ही शिकस्त है। वो चाहे किसी सूरत में हो, लंबी जंग की सूरत में हो, या अमेरिका को अब अपने बहरी बेड़े खलीज से वापस लाना पड़े, तब भी उसकी शिकस्ती तस्लीम की जाए। आमिर भाई, आपकी बातों से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि देखिए, जब मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक ने अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया, यानी कोई बेस अमेरिका की वहाँ पे नहीं रही। डेगो गार्सिया बेस थी, एयर बेस, जो अमेरिका और बरतानिया की थी, बरतानिया ने भी इनकार कर दिया हुआ है। रह गया सिर्फ उर्दन में वहाँ पे उसके तैयारे मौजूद हैं। सिवाय उर्दन के कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से उसको लॉजिस्टिक्स मिल सके, और अगर लॉजिस्टिक्स इस तरह मिलेगी नहीं तो इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा हमला अमेरिका ईरान पर नहीं कर पाएगा। देखिए, कोई भी मुल्क नहीं कर पाता। रसद, जब तक आपका रसद खुली नहीं रहेगी, कोई भी हो, और चाहे आपने हिसार में लिया हो। देखिए, ईरान हिसार में है लेकिन उसकी रसद खुली है, क्योंकि उसकी सरहदें ऐसे मुल्कों के साथ मिलती हैं जिनका अमेरिका के साथ कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं है, यानी वो नेटो फोर्सेस नहीं है। तो वहाँ से उनको रसद मिलती रहेगी। और रसद ईरान के पास समंदर भी है। समंदर भी नहीं, समंदर से चलो बंद कर दिया ना आपने, अगर हुर्मुज़ फौज बंद हो बंद गया, भी कर खलीज दिया। फारस बंद हो गया, तो ज़मीनी रास्ते मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है, आपको रसद के लिए क्या चाहिए होता है? आपके पास इतनी दौलत ईरान के पास मौजूद है, जो उसने अपने तेल को बेच कर ली है, कि बहुत सारे मुल्कों से उसने पैसा लेना भी है और बहुत सारे मुल्कों से वो रसद ले भी सकता है। इसमें रशिया और चाइना जो है वो बड़ी आला सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डैन कैनन ने के भी जहन में होंगी। और मैं इसको अमरीकी फ़ौज की डीमोरलाइजेशन की तरफ देख रहा हूँ कि वो डीमोरलाइज हुए हैं, और इसीलिए डैन कैनन ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बात का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।